नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। फिर से यूपी के सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी तमाम तरह के पैंतरे अपना रही है। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि इस बार फिर से 300 पार सीटों पर पार्टी को हासिल हो और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी संगठन में लगातार बदलाव करती दिखाई दे रही है। दिग्गज नेताओं को अलग अलग मोर्चे पर कमान सौंपी जा रही है। अब बीजेपी ने एक ऐसे नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी है जो पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर है, जिनकी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका रही है। कौन है वो नेता और बीजेपी ने उन्हें क्या जिम्मेदारी दी है, देखते हैं हमारी रिपोर्ट में। बीजेपी फिर से यूपी में कमल खिलाने की तैयारियों में जुट गई है। यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी बीजेपी की कमबैक टीम का अहम चेहरा और यूपी बीजेपी का कप्तान रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक बार फिर नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा करने के 5 साल से कोई अहम जिम्मेदारी न पाने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में इसका खाका खींच दिया था। खास बात यह है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ज्वाइनिंग कमेटी का गठन करते हुए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को सदस्य नियुक्त किया है। वैसे तो बीजेपी में चुनाव के समय अलग अलग कमेटियां काम करती हैं, पर इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व मिलने की चर्चा खास तौर पर है। इसके मायने भी खोजे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही बीजेपी ने दिल्ली से लखनऊ तक कई बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग करवाई है। इसमें सबसे प्रमुख नाम जितेंद्र प्रसाद का है। दिल्ली में उनको पार्टी में शामिल करने के बाद से ही उनको अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा थी। हाल ही में उनको विधान परिषद में मनोनीत करवाकर और योगी सरकार में मंत्री बनवाकर पार्टी ने उनको लेकर रणनीति साफ कर दी है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी का इंचार्ज होना कामकाज के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टी चुनाव मोड में है और लगातार पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करवा रही है। अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ही नेताओं को शामिल करने के लिए दायित्व दिया गया है, यानी औपचारिक तौर पर पार्टी में आने की चाह रखने वाले नेताओं को लक्ष्मीकांत वाजपेयी और इस कमेटी की स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खासियत उनकी आक्रामक शैली है। पार्टी को 2014 में इसका बड़ा फायदा मिला है और अब बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को अहम जिम्मेदारी सौंपकर संगठन को मजबूत करने का काम किया है। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रदेश अध्यक्ष रहते कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। इस समय बीजेपी के लिए दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाना रणनीतिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। एक और बात जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पक्ष में जाती दिख रही है वो ये कि विशेषकर पश्चिम में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर वाजपेयी को देखा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मण चेहरे महेंद्र नाथ पांडे, रमापति राम त्रिपाठी, शिव प्रताप शुक्ला जैसे नेता हैं, पर पश्चिम के समीकरण को दुरुस्त करने के लिहाज से वाजपेयी की नियुक्ति से एक संदेश देने की कोशिश पार्टी ने की है और इस कोशिश का नतीजा चुनाव में क्या मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।